धोखा वही देता है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, और सबक वही सिखाता है जो चुप रहकर अपनी जिंदगी बदलता है। कभी ऐसा लगा कि जिसे आपने अपनी आत्मा तक सौंप दी थी, उसने आपकी भावनाओं का व्यापार किया। कभी किसी की बातों ने आपको अंदर तक तोड़ दिया और आप फिर भी चुप रहे। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे आप बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले उसे ऐसा सबक सिखा सकते हैं जो वह जिंदगी भर याद रखें। यह वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी। मैं आपसे अभी बोल रही हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको यह वीडियो पूरी देखनी है। मैं वादा करती हूँ कि अगर आप यह 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सबक, शांति सबसे तेज जवाब है। जब कोई इंसान हमें धोखा देता है तो हमें सबसे ज्यादा दर्द उस धोखे से नहीं होता, बल्कि उस भरोसे के टूटने से होता जो हमने उस पर किया था। ऐसे वक्त में हमारा मन कहता है जवाब दो, गुस्सा दिखाओ, ताना मारो, बात काटो, बदला लो। लेकिन एक गहरा सच ये है, जो इंसान आपको धोखा देता है वह चाहता ही यही है कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ और रिएक्ट करो। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो वह खुद को ताकतवर समझता है। उसे लगता है कि उसके एक काम से आप हिल गए। लेकिन सोचिए, अगर आप कुछ नहीं बोले, कुछ भी ना कहें, बस शांत रहें, तो वह इंसान क्या महसूस करेगा? शांति का मतलब हार नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहना बहुत बड़ी ताकत है। शांत ही वह हथियार है जिससे आप बिना कुछ कहे सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। उसे लगता है इसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा? क्या मेरी बात इसकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती? और यही सवाल उसे अंदर से काटने लगते हैं। धोखा देने वाला अंदर से हिल जाता है। जब आप कुछ नहीं बोलते, जब आप लड़ते नहीं, जब आप सवाल नहीं करते, तो सामने वाला अपने के पर खुद सवाल करने लगता है। उसे लगता है कि उसने जिसे चोट पहुंचाई वह इंसान उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकला। वो इंसान जो अपने दर्द को चुपचाप सह गया, बिना बदले की भावना के, बिना रोए, बिना तोड़े कुछ। यही शांति उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। चुप रहने से क्या मिलता है? चुप रहने से आपको 3 बड़ी चीजें मिलती हैं। एक, आप खुद को और ज्यादा समझते हैं। आप सोच पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। 2, आप सामने वाले को खुद के कर्मों से जूझने देते हैं। उसे उसका अपराध बोध अंदर ही अंदर तोड़ता है। 3, आप अपनी इज्जत बचा लेते हैं, क्योंकि लड़ाई करके आप अपनी शांति खोते हैं। और शांति सबसे कीमती चीज होती है। जब आप शांत रहते हो तो क्या होता है? मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। अगर आप गुस्से में कुछ कह देते तो हो सकता है वह पल भर के लिए खुश होता, लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते तो उसे समझ नहीं आता कि आपने उसे माफ किया या इग्नोर कर दिया, और यही उलझन उसे बेचैन करती है। वो बार बार आपकी प्रोफाइल देखता है, आपके स्टेटस पढ़ता है, आपके बारे में दूसरों से पूछता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसे पीछे छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बिना कोई ड्रामा किए। शांति सबसे सुंदर बदला है जब आप शांति से आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, खुश रहते हैं, कामयाब होते हैं, तो यही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है। उसे एहसास होता है कि मैंने जिसे तोड़ना चाहा वह और निखर गया। यही सबसे अच्छा जवाब है। आपको खुद को क्या याद दिलाना है? हर बार जब कोई आपको धोखा दे तो खुद से यह बातें कहिए। मैं कमजोर नहीं हूँ इसलिए शांत हूँ। मैं बदला नहीं लूंगा क्योंकि मैं बेहतर हूँ। मेरी शांति मेरी ताकत है। किसी को अपनी मानसिक शांति छीनने नहीं दूंगा। जवाब देना जरूरी नहीं होता। इस दुनिया में सबको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों का सबसे अच्छा जवाब यही है, उनसे कोई बात ही ना करना। आप जितना जवाब देते हैं उतना ही आप अपनी ताकत खोते हैं, और जब आप कुछ नहीं कहते तो आप सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। शांति का असर वक्त के साथ बढ़ता है। आज वह इंसान आपको नजरअंदाज कर सकता है, आपकी चुप्पी को हल्के में ले सकता है, लेकिन वक्त के साथ जब वह देखेगा कि आप खुश हैं, शांत हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो उसे एहसास होगा कि वह क्या खो बैठा। और यकीन मानिए, जिस दिन उसे यह समझ आ गया वह खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, शांति सिर्फ एक चुप्पी नहीं होती, वह एक जवाब होती है। एक ऐसा जवाब जो शब्दों से नहीं, आपके रवैया से दिया जाता है। कभी कभी कुछ ना कहना, सब कुछ कह देना होता है। धोखा वही देता है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, और सबक वही सिखाता है जो चुप रहकर अपनी जिंदगी बदलता है। कभी ऐसा लगा कि जिसे आपने अपनी आत्मा तक सौंप दी थी, उसने आपकी भावनाओं का व्यापार किया। कभी किसी की बातों ने आपको अंदर तक तोड़ दिया और आप फिर भी चुप रहे। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे आप बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले
उसे ऐसा सबक सिखा सकते हैं जो वह जिंदगी भर याद रखे। यह वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी। मैं आपसे अभी बोल रही हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको यह वीडियो पूरी देखनी है। मैं वादा करती हूँ कि अगर आप यह 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सबक, शांति सबसे तेज जवाब है। जब कोई इंसान हमें धोखा देता है तो हमें सबसे ज्यादा दर्द उस धोखे से नहीं होता, बल्कि उस भरोसे के टूटने से होता जो हमने उस पर किया था। ऐसे वक्त में हमारा मन कहता है जवाब दो, गुस्सा दिखाओ, ताना मारो, बात काटो, बदला लो। लेकिन एक गहरा सच ये है, जो इंसान आपको धोखा देता है वह चाहता ही यही है कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ और रिएक्ट करो। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो वह खुद को ताकतवर समझता है। उसे लगता है कि उसके काम से आप हिल गए। लेकिन सोचिए, अगर आप कुछ नहीं बोले, कुछ भी ना कहें, बस शांत रहें, तो वह इंसान क्या महसूस करेगा? शांति का मतलब हार नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहना बहुत बड़ी ताकत है। शांति वह हथियार है जिसे आप बिना कुछ कहे सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। उसे लगता है इसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा, क्या मेरी बात इसकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती। और यही सवाल उसे अंदर से काटने लगते हैं। धोखा देने वाला अंदर से हिल जाता है। जब आप कुछ नहीं बोलते, जब आप लड़ते नहीं, जब आप सवाल नहीं करते, तो सामने वाला अपने किए पर खुद सवाल करने लगता है। उसे लगता है कि उसने जिसे चोट पहुंचाई वह इंसान उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकला। वो इंसान जो अपने दर्द को चुपचाप सह गया, बिना बदले की भावना के, बिना रोए, बिना तोड़े कुछ। यही शांति उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। चुप रहने से क्या मिलता है? चुप रहने से आपको 3 बड़ी चीजें मिलती हैं। 1, आप खुद को और ज्यादा समझते हैं। आप सोच पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। उसे उसका अपराध बोध अंदर ही अंदर तोड़ता है। 3, आप अपनी इज्जत बचा लेते हैं, क्योंकि लड़ाई करके आप अपनी शांति खोते हैं, और शांति सबसे कीमती चीज होती है। जब आप शांत रहते हो तो क्या होता है? मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। अगर आप गुस्से में कुछ कह देते तो हो सकता है वह पल भर के लिए खुश होता, लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते तो उसे समझ नहीं आता कि आपने उसे माफ किया या इग्नोर कर दिया, और यही उलझन उसे बेचैन करती है। वो बार बार आपकी प्रोफाइल देखता है, आपके स्टेटस पढ़ता है, आपके बारे में दूसरों से पूछता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसे पीछे छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बिना कोई ड्रामा किए। शांति सबसे सुंदर बदला है। जब आप शांति से आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, खुश रहते हैं, कामयाब होते हैं, तो यही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है। उसे एहसास होता है कि मैंने जिसे तोड़ना चाहा वो और निखर गया। यही सबसे अच्छा जवाब है। आपको खुद को क्या याद दिलाना है? हर बार जब कोई आपको धोखा दे तो खुद से यह बातें कहिए, मैं कमजोर नहीं हूँ इसलिए शांत हूँ, मैं बदला नहीं लूंगा क्योंकि मैं बेहतर हूँ, मेरी शांति मेरी ताकत है, मैं किसी को अपनी मानसिक शांति छीनने नहीं दूंगा। जवाब देना जरूरी नहीं होता। इस दुनिया में सबको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों का सबसे अच्छा जवाब यही है, उनसे कोई बात ही ना करना। आप जितना जवाब देते हैं उतना ही आप अपनी ताकत खोते हैं, और जब आप कुछ नहीं कहते तो आप सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। शांति का असर वक्त के साथ बढ़ता है। आज वह इंसान आपको नजरअंदाज कर सकता है, आपकी चुप्पी को हल्के में ले सकता है, लेकिन वक्त के साथ जब वह देखेगा कि आप खुश हैं, शांत हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो उसे एहसास होगा कि वह क्या खो बैठा। और यकीन मानिए, जिस दिन उसे यह समझ आ गया वह खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, शांति सिर्फ एक चुप्पी नहीं होती, वह एक जवाब होती है। एक ऐसा जवाब जो शब्दों से नहीं, आपके रवैया से दिया जाता है। कभी कभी कुछ ना कहना सब कुछ कह देना होता है। अब पैसे कमाने की सोचना शुरू करो, फ्रीलांसिंग करो, छोटा सा बिजनेस शुरू करो, ऑनलाइन काम ढूंढो। पैसा तुम्हें सिर्फ चीजें नहीं दिलाता, वो तुम्हें आज़ादी देता है, खुद पर भरोसा दिलाता है, और तुम्हारे अंदर एक नई चमक भर देता है। अब अपने लुक्स पर काम करो, अच्छे कपड़े पहनना शुरू करो, अपने बाल, चेहरा, शरीर का ध्यान रखो। कभी आईने में खुद को देखकर मुस्कुराओ। जब तुम खुद को पसंद करने लगोगे तब दुनिया भी तुम्हें नोटिस करने लगेगी। और सबसे जरूरी चीज, खुद से प्यार करना सीखो। जो चला गया वो सबक था, लेकिन जो अब है वो एक मौका है। माफ कर दो खुद को, लेकिन भूलो मत कि तुमने क्या सहा। तुम अकेले नहीं हो। बहुत लोग टूटते हैं, लेकिन कुछ ही लोग खुद को फिर से बनाते हैं। तुम उनमें से एक बनो। अब वो इंसान जो तुम्हें धोखा देकर चला गया था, वो
वो जब देखेगा कि तुम अब और भी मजबूत बन चुके हो तो यकीन मानो उसे सबसे बड़ा झटका तब लगेगा, उसे लगेगा जिसे मैं छोड़ गया था वो तो अब पहले से 10 गुना बेहतर बन चुका है। तुम्हारा बदला यही है, बिना बदला लिए जी जाना। तुम्हारा जवाब यही है, खुद की चमक से उसकी गलती को आईना दिखाना। तुम्हारी ताकत ये नहीं है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी ताकत ये है कि तुमने खुद को कितना ऊंचा उठा लिया। और यह सब तब शुरू होता है जब तुम अपनी एनर्जी वापस लेते हो और खुद को पहली प्राथमिकता बनाते हो। तीसरा सबक, जवाब मत दो, कहानी बनो। जब कोई आपको धोखा देता है तो उसका असली मकसद सिर्फ आपको तकलीफ देना नहीं होता, बल्कि वह चाहता है कि आप रिएक्ट करो, आप जवाब दो, लड़ो, बिखर जाओ, ताकि वह खुद को सही और आपको गलत साबित कर सके। पर अब वक्त है सोच बदलने का। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों की कहानी में विलेन बनते हैं और दूसरे वो जो खुद की जिंदगी ऐसी बना देते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। अब आपको तय करना है, आप किसी और की कहानी का हिस्सा बनोगे या अपनी कहानी के हीरो खुद बनोगे। जब आप रिएक्ट करते हो आप उनके प्लान में फिट हो जाते हो, उनके ड्रामे का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन जब आप चुप रहते हो और खुद की जिंदगी बेहतर बनाने में लग जाते हो तब आप उनकी स्क्रिप्ट से बाहर निकलते हो। तब आप एक नई स्क्रिप्ट लिखते हो अपनी खुद की। वह पूछते रहेंगे क्यों कुछ नहीं कहा, क्यों कोई सफाई नहीं दी, क्यों चुपचाप चला गया। और आपकी चुप्पी उन्हें अंदर से जलाएगी, क्योंकि जब आप किसी को जवाब नहीं देते तो उन्हें खुद से लड़ना पड़ता है। और जब आप कोई जवाब नहीं देते बल्कि खुद को बेहतर बना लेते हो तो आपकी ग्रोथ, आपकी सफलता, आपकी चमक उनका असली जवाब बन जाती है। याद रखो, लोग बातों से नहीं परिणामों से चौंकते हैं। तो बोलो मत, बस ऐसा कुछ कर जाओ कि वह खुद लोगों को बताएं, हाँ मैं उसे जानती हूँ। आपका शांत रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपका खुद पर काम करना आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो जवाब मत दो, कहानी बनो, एक ऐसी कहानी जो हर धोखे का जवाब अपने आप बन जाए। चौथा सबक, उसे मिसिंग आउट का एहसास कराओ। जब कोई इंसान आपको धोखा देता है तो वह सोचता है कि उसके जाने के बाद आपकी दुनिया रुक जाएगी। वह सोचता है कि आप रोते रहोगे, उसे याद करते रहोगे और खुद को बर्बाद कर लोगे। लेकिन असली जवाब तब आता है जब आप वह सब नहीं करते जो उसने सोचा था, जब आप खुद को संभाल लेते हो, जब आप मुस्कुराना नहीं भूलते, जब आप पहले से ज़्यादा खुश, ज़्यादा आत्मनिर्भर और ज़्यादा मजबूत दिखते हो। तब उसे लगने लगता है क्या मैंने गलती कर दी। वो सोचता है कि आपने उसे मिस किया होगा। लेकिन जब वह देखता है कि आप तो ज़िंदगी को और बेहतर जी रहे हो तब उसकी नींद उड़ जाती है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में और भी ज़्यादा खिल उठे हो। यह फीलिंग फोमो नहीं, इमोशनल रिग्रेट होती है। वो खुद से पूछेगा जिसे मैंने छोड़ा वो आज इतना खुश कैसे है। क्या मैं ही उसकी लाइफ का ब्रेक था? क्या मैं ही उसका ब्लाइंड स्पॉट था? यही होती है वह सज़ा जो बिना कुछ कहे दी जाती है। इसलिए ना उसे कॉल करो, ना मैसेज करो, ना उसे साबित करने की कोशिश करो कि तुम ठीक हो। बस सच में ठीक हो जाओ, अपने आप में इतना खो जाओ कि उसे तुम्हारे बिना जीना मुश्किल लगने लगे। वो महसूस करे कि जिसे उसने छोड़ा था वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिसिंग बन गया। पांचवा सबक, बदलो नहीं, निखरो। अक्सर लोग सोचते हैं मैं बदल जाऊं, मैं वैसा इंसान बनूं जैसा लोग पसंद करें। लेकिन सच्चाई यह है तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें निखरने की ज़रूरत है। मत भूलो तुम्हारे जैसे बनने में सालों लगते हैं। तुम्हारा दिल, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत, ये सब यूं ही नहीं बना। उन्होंने तुम्हें ठुकराया क्योंकि उन्हें तुम्हारी वैल्यू समझ में नहीं आई। पर अब तुम्हारा काम है खुद को उस लेवल तक निखारना जहां तुम्हारी चमक सबको दिखे। अपने माइंडसेट पर काम करो। हर दिन खुद से पूछो मैं किस चीज़ में और बेहतर हो सकता हूँ। अपने डिसिप्लिन को हथियार बनाओ। सुबह जल्दी उठो, अपनी आदतों को दुरुस्त करो, फालतू चीज़ों को अलविदा कहो। जो लोग चाहते थे कि आप कमज़ोर बनो उन्हें यह दिखाओ कि आप अब पहले से ज़्यादा शांत पर घातक हो। उन्होंने सोचा था कि आप हार मान जाओगे पर आप तो और मजबूत बन गए। उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाओगे लेकिन आप तो चमकने लगे। यही होता है असली बदला, जब बदले के बजाय बदलाव होता है। और जब आप निखरते हो तो आपकी सफलता, आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मसम्मान ही उनका जवाब बन जाता है। बिना बोले, बिना शोर के, बस शांत और साफ। छठा, उन्हें अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह मिटा दो। धोखा सिर्फ एक इमोशनल वॉर नहीं होता, यह आत्मा पर चोट करता है। एक ऐसा घाव जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन भीतर बहुत गहरा होता है। लोग समझते हैं कि धोखा सिर्फ रिलेशनशिप में होता है, पर हकीकत तो यह है कि पीठ पीछे वार दोस्ती में भी हो सकता है,
विश्वास तोड़ना परिवार में भी हो सकता है और मतलबी व्यवहार काम के रिश्तों में भी। पर हर बार जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उनके साथ रहने का हर एक पल आपके आत्मसम्मान पर चोट करता है। कई लोग यह सोचते हैं कि शायद वह बदल जाए, शायद यह आखिरी बार हो, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। पर एक गहरी सच्चाई यह है, जो इंसान एक बार आपके भरोसे को तोड़ चुका है वह अक्सर दोबारा वही करेगा। बस इस बार और चालाकी से आप बार बार उन्हें मौका देते रहोगे और वह बार बार वही झड़ परोसते रहेंगे। बस इस बार थोड़ा मीठे लहजे में याद रखो, माफ़ी देना ज़रूरी है पर बेवकूफ़ बनना नहीं। इसलिए सबसे पहला और सबसे अंतिम कदम, उन्हें अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह मिटा दो। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, नो स्टॉकिंग, नो चेकिंग, नो लुकिंग बैक, बस शून्य संपर्क। क्योंकि जब आप किसी को अपनी दुनिया से पूरी तरह हटा देते हो तो वह पहली बार खुद को आईने में देख पाता है। जब आपकी मौजूदगी की गर्माहट गायब हो जाती है तब उसे अपनी ठंडक महसूस होती है। जब तक आप उनकी प्रोफाइल चेक करते रहोगे, उनकी बातों को दोहराते रहोगे या यह जानने की कोशिश करोगे कि वह अब क्या कर रहे हैं, तब तक आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देते रहोगे। और सच तो यह है, वह अब उस जगह के लायक नहीं रहे। जब आप अपने कमरे में गंदगी देखते हो तो आप उसे देखकर नहीं बदलते, आप उसे साफ कर देते हो। वैसे ही जब कोई रिश्ता आपके मन को गंदा कर देता है तो उसे सिर्फ साफ किया जा सकता है, उसे फिर से सजा नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, जब आप किसी को पूरी तरह से हटा देते हो तब आप अपने लिए स्पेस बनाते हो। आपके जीवन में अब वह शांति आ सकती है जो उस इंसान के कारण खो गई थी। अब आप खुद पर ध्यान दे सकते हो, अब आप अपनी भावनाओं को सहेज सकते हो, अब आप उस अंधेरे से बाहर निकल सकते हो जिसे आपने किसी के झूठे प्यार या नकली रिश्ते के लिए सहा था। जब आप खुद को उस जहर से आज़ाद करते हो तभी आप असल में ठीक होना शुरू करते हो। याद रखो, धोखा देने वाले को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी, दूरी और आत्मसम्मान ही सबसे ऊंची आवाज़ होती है। तो अब समय आ गया है उन्हें अपनी दुनिया से मिटा देने का, ना गुस्से से, ना घृणा से, बल्कि आत्मसम्मान से। क्योंकि जो इंसान आपकी आत्मा को चोट पहुंचाए उसे आपकी ऊर्जा, ध्यान और समय पर अब कोई अधिकार नहीं। सातवां, माफ़ कर दो, लेकिन खुद के लिए माफ़ करना। यह शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि इसका मतलब है भूल जाना या जो हुआ उसे नज़रअंदाज कर देना। पर माफ़ करना कभी भी किसी और के लिए नहीं होता। यह एक अंदरूनी प्रक्रिया है जो आप खुद के लिए करते हैं। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिसने आपकी भावनाओं से खेला, जिसने आपकी सच्चाई की कीमत नहीं समझी, उसे माफ़ करना मतलब यह नहीं है कि आप उसके कर्म को सही मानते हो। माफ़ करना मतलब सिर्फ इतना है, अब मैं तुम्हें मेरी भावनाओं पर हक कर नहीं देता। जब तक आप गुस्से से भरे हो, जब तक आप बदले की आग में जल रहे हो, तब तक आप उसी इंसान के जहर को अपने भीतर जी रहे हो। और दुख की बात यह है, वो इंसान तो शायद आगे बढ़ चुका है, पर आप अब भी उसी पल में अटके हुए हो जहां आपको धोखा मिला था। तो माफ़ कर दो, लेकिन उनके लिए नहीं, अपने लिए माफ़ कर दो, ताकि आप आज़ाद हो सको उस दर्द से जो आपको हर रोज़ थकाता है। माफ़ कर दो ताकि आपकी ऊर्जा वापस आपके पास आ सके। माफ़ कर दो ताकि आप उस बोझ को छोड़ सको जो आपको झुकाता जा रहा है। और सबसे ख़ास बात, जब आप माफ़ कर देते हो तो आप बदले की भावना से मुक्त हो जाते हो। आप फिर से मुस्कुराना सीखते हो, आप फिर से खुलकर जीना सीखते हो। यह माफ़ी आपके आत्मसम्मान का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि सच्चा बदला कभी भी दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठाना होता है कि आपको देखकर वह खुद शर्मिंदा हो जाए। माफ़ करने का मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतना मजबूत हो कि अब आपको दर्द की भी ज़रूरत नहीं। आपको अब ना उनकी याद की ज़रूरत है, ना उनके जवाब की, क्योंकि आपने खुद को वह आज़ादी दे दी है जिसे आप सालों से रोके बैठे थे। तो अब जब आप उस धोखे को याद करें तो मुस्कुराएं, ना कि घबराएं, क्योंकि वह धोखा आज आपकी ताकत बन गया है और आपने उसे माफ़ करके दिखा दिया है कि आप किसी के जड़ से नहीं, अपने ज़मीर से चलते हैं। आठवां, खुद को इतना अमूल्य बना दो कि वह तुम्हें छू भी ना पाए। कभी आपने किसी की आंखों में वह पछतावा देखा है जो उसने कभी आपके साथ किया था? वो चुप्पी जो उसकी गलती को चिल्ला चिल्ला कर कबूलती है? वह नज़रें जो अब आपसे नहीं मिलती क्योंकि उन्हें डर है कि अब आप वैसा इंसान नहीं रहे जिसे कभी उन्होंने तोड़ा था? और यही तो है जीवन का सबसे खूबसूरत बदला, किसी को माफ़ कर देना, लेकिन खुद को इतना ऊपर उठा लेना कि वह चाहकर भी आपको छू ना सके। इस संसार में हर किसी का समय आता है, पर उन लोगों का समय सबसे ऊंचा होता है जिन्होंने दर्द को ताकत में बदल दिया, जिनके आंसू गिरे तो सही,
पर उन्होंने उन्हें हथियार बना लिया। वो लोग जिन्होंने टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ा और इतना मजबूत जोड़ा कि अब कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। शायद तुमने भी किसी को टूटकर चाहा होगा, शायद उसे पाने के लिए खुद को खो दिया होगा, और शायद उस इंसान ने तुम्हारे समर्पण को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। उसने सोचा होगा कि यह इंसान तो मेरे बिना जी नहीं पाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पर अब समय बदल चुका है। अब तुम वो नहीं रहे जो किसी के झूठे वादों पर अपनी रातें बर्बाद करता था। अब तुम्हारी आंखों में वह चमक है जो किसी मंजिल से कम नहीं। अब तुम्हारा मौन किसी चीख से भी ज्यादा ताकतवर है। अब वह इंसान बस तुम्हें दूर से देखेगा। वो देखेगा कि तुम कैसे उठे, कैसे सवरे और कैसे एक ऐसा व्यक्तित्व बन गए जो अब उसकी पहुंच से बाहर है। उसे पछतावा होगा, पर अब तुम्हारे पास उस पछतावे के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि तुम अब उस जोन में पहुंच चुके हो जहां नफरत के लिए भी वक्त नहीं बचा, जहां तुम्हें माफ करने में भी दुख नहीं होता, क्योंकि तुम्हें अब खुद पर गर्व है। उस युद्ध पर जो तुमने अकेले लड़ा, उस अंधेरे पर जिसे तुमने खुद रोशनी में बदला। तुमने अपने जीवन में जितने भी घाव सहे, अब वह घाव नहीं रहे। अब वह तुम्हारे श्रृंगार का हिस्सा है। वह तुम्हारी कहानी के पन्ने हैं जो दुनिया को यह बताते हैं कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान ही सबसे खूबसूरत कलाकार बनता है। वो इंसान जिसे तुमने दिल दिया था, अब शायद तुम्हें फिर से हासिल करना चाहे, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम वो नहीं रहे जिसे खोना आसान था। अब तुम खुद एक किंवदंती बन चुके हो, एक ऐसी कहानी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तुम्हारा मूल्य अब किसी की नजरों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होता है। तुम्हारी पहचान अब किसी रिश्ते से नहीं, तुम्हारी रोशनी से होती है। तो चलो खुद को इतना अमूल्य बना दो कि कोई तुम्हें खोकर पछताए और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। एक ऐसा इंसान बनो जिसे खो देना किसी की सबसे बड़ी भूल बन जाए। 9वां समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जब जीवन तुम्हें अंधेरे में धकेल दे, जब लोग तुम्हें गलत समझें, धोखा दें या नीचा दिखाएं। उस वक्त शायद तुम्हारा मन बदला लेने की बात सोचे, पर उस क्षण अगर तुम बस चुप रहकर समय का इंतजार कर लो तो समझो तुमने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सीख ली है, क्योंकि समय इस ब्रह्मांड का सबसे निष्पक्ष, सबसे शांत और सबसे प्रभावशाली शिक्षक है। समय कभी चीखता नहीं, पर उसकी सच्चाई सबसे ऊंची आवाज होती है। वो धीरे धीरे सब कुछ उजागर करता है। किसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, किसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया, और कौन था जो हर दर्द के बावजूद मुस्कुराता रहा, आगे बढ़ता रहा, चुपचाप खुद को निखारता रहा। यह सब समय बताता है। शुरुआत में जब तुम्हारे साथ अन्याय होता है, जब तुम्हें गलत साबित किया जाता है, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं, तो वह पल बहुत कठिन होते हैं। तुम सोचते हो कि क्या सच में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं, क्या इस दुनिया में झूठ जीत जाता है? पर फिर समय अपना काम करता है। धीरे धीरे परतें खुलती हैं, सच सामने आता है, और वह व्यक्ति जो कभी ऊंचाई पर था खुद अपनी गलतियों के बोझ तले दबने लगता है, और तुम तब तक चुपचाप आगे बढ़ते हो, बिना बदला लिए, बिना किसी से जवाब मांगे, क्योंकि तुम जानते हो यू डोंट नीड रिवेंज, जस्ट वेट। तुम्हारा समय आएगा, और तब जो कभी तुम्हें गिरा हुआ दिखा रहे थे वे खुद नीचे गिर जाएंगे, अपनी करनी से, अपने झूठ से, अपने अभिमान से। समय सिर्फ दूसरों को ही नहीं, हमें भी बहुत कुछ सिखाता है। जब हम दुख में होते हैं तो वह सिखाता है कि कैसे खामोशी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब हम अकेले होते हैं तो वह बताता है कि खुद के साथ समय बिताना आत्मा की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जब हम असफल होते हैं तो समय हमें समझाता है कि यही वह पल हैं जो हमें फिर से घड़ेंगे, पहले से ज्यादा शक्तिशाली, पहले से ज्यादा शांत। समय हमें सिखाता है कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। जो आज ऊंचा है वो कल गिर सकता है, और जो आज टूट गया है वही कल सबसे ऊंचा उठ सकता है। इसलिए जब भी तुम्हारे साथ अन्याय हो, जब भी कोई तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझे, बस मुस्कुराओ और समय के साथ चलो, क्योंकि समय हर घाव भर देता है, समय हर धोखे का जवाब देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय तुम्हें तुम्हारे असली रूप में बदलता है। एक ऐसा रूप जो अब किसी की सच्चाई का मोहताज नहीं होता, एक ऐसा रूप जो आत्मनिर्भर होता है, शांत होता है और सबसे बढ़कर अमूल्य होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, जब कोई तुम्हारे प्रेम का मजाक उड़ाए, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, तो उन्हें कुछ मत कहो, बस चुप रहो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है और वह सिखाना कभी नहीं भूलता। दवा अपनी कहानी दुनिया को सुनाओ, लेकिन तब जब वक्त सही हो। कभी कभी हमारी जिंदगी ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, जहां कहने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता, जहां हम चाहते हैं
कि कोई हमारी चीख सुने, हमारा दर्द समझे, लेकिन दुनिया बस आगे बढ़ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उस अंधेरे में जब आप अकेले खड़े होते हैं, टूटा हुआ दिल, थकी हुई आत्मा और आंखों में बेईमानी से भरे सवाल, तब आप समझते हैं कि हर कहानी सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां बस जीने के लिए होती हैं। लेकिन फिर वक्त बदलता है, धीरे धीरे आप उस अंधेरे से बाहर निकलने लगते हैं। आप अपने जख्मों को सहलाना बंद करके उन्हें सहना सीखते हैं। आप अपने टूटे टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं और हर टुकड़ा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। आप अपने आंसुओं को पोंछते नहीं, बल्कि उन्हें उस धरती पर गिरने देते हैं जहां से आपके आत्मबल का बीज अंकुरित होता है। और फिर एक दिन आप मुस्कुराते हैं, बिना किसी वजह के नहीं, बल्कि इसलिए कि अब आपको खुद पर गर्व होने लगता है। आपने हार नहीं मानी। और तब जब आप उस अंधेरे को जीत चुके होते हैं, जब आपके जख्म अब जिंदा रहने की निशानी बन चुके होते हैं, तब वक्त आता है अपनी कहानी को सुनाने का। पर ध्यान रहे, उस वक्त से पहले नहीं। जब आप अधूरी यात्रा के बीच में अपनी कहानी सुनाते हैं तो लोग उसे गलत समझ सकते हैं। वह आपकी कमजोरी को आपकी पहचान बना देंगे, वह आपकी आधी सच्चाई को पूरी झूठ बना देंगे। इसलिए अपनी कहानी को अपने सीने में रखो, तब तक जब तक वह सिर्फ दर्द ना हो, तब तक जब तक वो प्रेरणा ना बन जाए। एक समय आता है जब आपकी चुप्पी बोलने लगती है, जब लोग आपसे पूछने लगते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी शांति कहाँ से आई, तुम इतने मजबूत कैसे हो गए, तुम्हारे चेहरे पर यह रोशनी क्यों है। और तब आप उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हो, एक समय था जब सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर खुद को पाया, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन सकती है। कोई ऐसा इंसान जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहा है जिससे आप कभी गुजरे थे। कोई ऐसा जो हार मानने की कगार पर है और उसे बस एक रोशनी की जरूरत है, एक आश्वासन कि वह अकेला नहीं है। और उस वक्त आपकी कहानी उसके लिए सूरज की पहली किरण बन सकती है। पर हाँ, जब आप अपनी कहानी सुनाएं तो उसमें जीत की गूंज होनी चाहिए, दर्द की नहीं। उसे ऐसा बना दो कि सुनने वाला सोचने लगे, अगर यह इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यही तो असली हीलिंग है, जब आपकी पीड़ा किसी और की ताकत बन जाती है। याद रखो, हर दर्द के पीछे एक अर्थ होता है, हर टूटन के बाद एक बदलाव छिपा होता है, और हर कहानी का एक सही समय होता है। जब तक वह समय ना आए तब तक उसे अपने भीतर संजोए रखो, उसे अपने आत्मबल की नींव बनने दो, उसे अपनी खामोशी का संगीत बनने दो। जब आप खुद को पूरी तरह से समेट चुके हो, जब आपकी आत्मा फिर से मुस्कुराना सीख गई हो, जब आपके कदम फिर से मंजिल की ओर बढ़ने लगे हो, तब अपनी कहानी को उड़ान दो। तब उसे इस दुनिया को बताओ, ताकि वह किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सके, किसी डरे हुए मन को हिम्मत दे सके, और किसी गिरे हुए इंसान को फिर से उठने की वजह दे सके। क्योंकि आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, वो उन हजारों लोगों की आवाज़ है जो आज भी खामोश हैं, जो किसी को अपना दर्द नहीं बता सकते, जो बस चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें यकीन दिलाए कि यह सब खत्म नहीं। आपकी चुप्पी अगर जीत में बदल चुकी है तो अब आपकी कहानी एक दवा है, एक संदेश है, एक प्रकाश है। और जब वक्त सही हो, जब आप खुद पर नाज करने लगे, तब अपनी कहानी को दुनिया को बताना, क्योंकि तब वह सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, वो किसी की जिंदगी बदलने वाली किताब बन जाएगी। दोस्तों, याद रखो, धोखा एक गहरा जख्म है, लेकिन उस जख्म से एक नई शक्ति पैदा होती है, इनर पावर। आप उस दर्द को लेकर रो सकते हैं या उसी दर्द को ईंधन बनाकर उड़ सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। और सबसे गहरी बात यह है, जब आप उड़ने लगते हैं तब वो लोग जो आपको गिराना चाहते थे सिर्फ आपको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अगर आपने कभी किसी का भरोसा टूटने की पीड़ा महसूस की है तो इस वीडियो को खुद के लिए प्रॉमिस समझो। अब कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब आप जान चुके हो, धोखे का सबसे गहरा जवाब शांति और सफलता है। एक शब्द बोले बिना उसे जिंदगी भर का सबक सिखाओ। अगर आपको यह वीडियो दिल से छू गया तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई और आज इसी दर्द से गुजर रहा हो। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको अंदर से मजबूत बनाना चाहती है। मूर्ख मत बनो, चालाकियाँ समझो। इस दुनिया में मासूम बनकर चलना एक सुंदर चीज़ लग सकती है, लेकिन हकीकत में यह मासूमियत तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। लोग तुम्हारी सादगी को समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता समझते हैं। और तब शुरू होती है एक्सप्लॉइटेशन, यानी तुम्हारा इस्तेमाल। हर दिन कोई ना कोई तुम्हें मीठी बातों से, झूठे वादों से या भावनात्मक नाटक से छलने की कोशिश करता है। और अगर तुम इन चालों को नहीं समझते तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चालाकियों की जो लोग तुम्हारे साथ खेलते हैं और तुम अक्सर समझ भी नहीं पाते।
इस वीडियो का उद्देश्य है तुम्हें जागरूक बनाना ताकि तुम अच्छे बने रहो लेकिन मूर्ख ना बनो। एक हर मदद नहीं होती, उसमें हिसाब छुपा होता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। अधिकतर लोग तुम्हारे ऊपर एहसान का बोझ डालने के लिए मदद करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे वही एहसान याद दिलाकर तुमसे काम निकाल सकें। मदद करने का असली मकसद कभी कभी कंट्रोल करना भी होता है। जैसे ही कोई बार बार कहे अगर मैंने ना किया होता, तो समझ जाओ कि वह सिर्फ तुम्हें गिल्ट में डालना चाहता है। इसीलिए हर बार थैंक यू के साथ अपने बाउंड्रीज सेट करो, मदद स्वीकार करो, लेकिन यह भी याद रखो कि कोई तुम्हारे जीवन का मालिक नहीं है, वरना लोग तुम्हें हमेशा कर्जदार बनाकर रखते हैं और तुम्हारी स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दो मीठी बातों के पीछे अक्सर कड़वा स्वार्थ छुपा होता है। मीठा बोलना एक कला है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल एक चालाकी। कुछ लोग तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे फायदा चाहिए। जब तक फायदा मिलता है तब तक उनका व्यवहार भी मीठा होता है। जैसे ही काम पूरा होता है वे गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए शब्दों से ज्यादा उनके कामों पर ध्यान दो। अगर कोई हर बात में तुम्हें खुश करने की कोशिश करता है तो सोचो क्यों। कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता कि हर समय तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए। इसलिए हर तुम कितने अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं जैसी बातों पर फूलो मत। हो सकता है वे सिर्फ तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हें इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हो। 3, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। हर कोई जो हंसता है वह तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने हंसते हैं और पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। उनका उद्देश्य होता है तुम्हारा विश्वास जीतना ताकि वे तुम्हारी कमजोरी जान सकें। फिर वे उन्हीं कमजोरियों को दूसरों के सामने खोलते हैं ताकि खुद को बड़ा दिखा सकें। तुम सोचते हो कि वह दोस्त है, लेकिन असल में वह तुम्हारा जासूस है। ऐसे लोग तुम्हारे इनर सर्कल में घुसकर तुम्हारी प्रोग्रेस को सैबोटाज करते हैं। इसलिए हर दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। सच्चे दोस्त वक्त के साथ साबित होते हैं, शब्दों से नहीं, और जो हर किसी के साथ दोस्ती दिखाता है वह अक्सर किसी का भी सच्चा नहीं होता। 4, दुनिया तुम्हारी मासूमियत से खेलती है, नियत से नहीं। तुम सोचते हो कि मेरी नियत साफ है, लेकिन लोग सिर्फ नतीजों और तुम्हारे रिएक्शंस को देखते हैं। वे नहीं देखना चाहते कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा था। वे बस यह देखना चाहते हैं कि तुम कितने समझदार हो। और अगर तुम बार बार चोट खाते हो तो वे कहते हैं खुद ही बेवकूफ़ हैं। यानी मासूमियत की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है जब तक तुम सतर्क ना हो। तुम्हारी भल मनसाहत तुम्हारा गहना हो सकती है, लेकिन बिना समझ के वही तुम्हारा बोझ बन जाती है। इसलिए दुनिया के सामने मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें समझदार बनना होगा ताकि तुम्हारी नीयत का मजाक ना उड़ाया जाए। 5, जब तक तुम ना कहना नहीं सीखोगे लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे। ना कहना आत्मसम्मान का पहला कदम है। हर बार हाँ कहने की आदत दूसरों को तुम्हारा मालिक बना देती है। लोग तुम्हें टेस्ट करते हैं, और अगर तुम हमेशा झुकते हो तो वे समझ जाते हैं कि तुम्हें मोड़ा जा सकता है। धीरे धीरे तुम्हें काम देने लगते हैं जो उनके खुद के करने चाहिए थे, और तुम गिल्ट में आकर करते भी रहते हो ताकि रिश्ता ना बिगड़े। पर असली रिश्ते तभी बनते हैं जब बाउंड्रीज स्पष्ट हो। ना कहने का मतलब बदतमीज होना नहीं, बल्कि अपनी कीमत समझना है। 6 है, कुछ लोग तुम्हारे सपनों की नकल करके ही आगे बढ़ जाते हैं। तुम उन्हें भरोसे में लेकर अपने विचार बताते हो और वह उन्हीं विचारों को अपने नाम से बेच देते हैं। तुम सोचते हो कि उन्होंने तुमसे सीखा, लेकिन वे तुम्हारे आइडिया चुराकर नाम और फायदा दोनों ले जाते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा सपना आकार ना ले उसे सबके सामने जाहिर मत करो। लोग आइडिया चुराने में माहिर होते हैं, लेकिन उसे साकार करने में नहीं। इसीलिए शांत रहकर काम करो और नतीजे खुद बोलने दो, तब कोई भी तुम्हारी रचना को अपना नहीं कह पाएगा। 7, इमोशनल ड्रामा एक पावरफुल मैनिपुलेशन टूल होता है। कुछ लोग रोते हैं, टूटे हुए दिखते हैं ताकि तुम पिघल जाओ। वे जानते हैं कि तुम्हारा दिल नरम है, इसलिए वे बार बार दुख, दर्द और सैक्रिफाइस की कहानियां सुनाते हैं। तुम गिल्ट में आकर उनके लिए खुद को तकलीफ में डालते हो। पर हर आंसू असली नहीं होता। कुछ बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं, सच्चे भाव अंदर से झलकते हैं। लेकिन जब कोई हर बार रोए तो समझो वहाँ कुछ फिश है। दया दिखाओ, लेकिन मूर्ख मत बनो। 8, कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाकर ही ऊपर उठते हैं। वे अपनी इमेज चमकाने के लिए तुम्हारी गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। हर बार तुम्हारी कमजोरी को गिनाकर खुद की तारीफ करते हैं ताकि लोग उन्हें स्मार्ट समझें और तुम्हें कमजोर। ऐसे लोग लीडरशिप के नाम पर मैनिपुलेशन करते हैं। वे कंपटीशन को खत्म करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें किसी के हथियार मत बनने दो। खुद पर काम करो ताकि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। 9, जो हर बात तुम्हारे सामने कहे जरूरी नहीं कि वह पीठ पीछे भी तुम्हारा हो।
कुछ लोग बहुत फ्रैंक बनते हैं, सब कुछ सामने बोलते हैं, पर वही लोग पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना भी करते हैं। वे तुम्हें लॉयल दिखते हैं, लेकिन वो लॉयल्टी सिर्फ मौके तक सीमित होती है। तुम सोचते हो कि वे तुम्हारे लिए खड़े होंगे, लेकिन वह भीड़ के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए लॉयल्टी को टेस्ट करो, शब्दों से नहीं, वक्त से। जो संकट में तुम्हारे साथ रहे वही असली है, बाकी सब सिर्फ अभिनेता हैं। 10 लोगों को जितना जल्दी माफ करोगे उतना ही बार वो तुम्हें चोट देंगे। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती माफ करना मूर्खता है। लोग तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगते हैं। वे सोचते हैं यह तो माफ कर ही देगा और गलती दोहराते हैं। इसलिए माफ जरूर करो, पर दूरी बनाना सीखो। सीमा बनाओ ताकि तुम बार बार दुखी ना हो। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि हर बार चोट खाना तुम्हारी गलती बन जाती है अगर तुम सीख नहीं रहे। अब जब तुमने ये 10 चालाकियां समझ ली हैं, तो अगली बार जब कोई बहुत मीठा बोले, बहुत मदद करे या बहुत दुखी दिखे तो आंखें खुली रखना। इस दुनिया में अच्छे बनो, लेकिन इतने मासूम मत बनो कि लोग तुम्हें मोम की तरह गढ़ लें। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बिना कुछ कहे आपकी सोच को बदल सकता है? क्या ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए हाँ कह दिया, लेकिन बाद में समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों किया? अगर हाँ, तो आप पहले ही डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा मानसिक खेल जिसमें लोग आपकी भावनाओं, फैसलों और सोच को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। यह सिर्फ मूवीज में नहीं होता, बल्कि आपकी असली जिंदगी में भी, ऑफिस में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। आज हम बात करेंगे एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन के बारे में। इसमें उन छिपे हुए मानसिक ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज का खुलासा किया गया है जिन्हें लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, कैसे बचें? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम न सिर्फ इस खेल को समझेंगे बल्कि इसे हराने के तरीके भी सीखेंगे। पॉइंट 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी वह कला है जिससे लोग आपकी भावनाओं और फैसलों को बिना बताए कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग इसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ इसे अपने स्वार्थ के लिए एक खतरनाक हथियार बना लेते हैं। सोचिए, अगर कोई ऐसा शख्स मिले जो बिना कुछ कहे माहौल पर हावी हो जाए, जिसकी बातें सुनकर लोग खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। ऐसे लोग कोई जादू नहीं कर रहे होते, बल्कि वे डार्क साइकोलॉजी की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। आपको लगता है कि आपके फैसले आपके खुद के हैं, लेकिन असल में वे किसी और के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी के पीछे मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और व्यवहारिक पैटर्न का गहरा अध्ययन होता है। कई सेल्समैन, नेता, बॉस और रिश्तों में हावी रहने वाले लोग इसे बखूबी इस्तेमाल करते हैं। वे आपकी ज़रूरतों, डर और इच्छाओं को समझकर आपकी सोच को मोड़ सकते हैं। कभी कभी यह बेहद सूक्ष्म रूप से होता है, जिससे बचना और भी मुश्किल हो जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके लोग दूसरों से पैसा, ध्यान, समय और यहाँ तक कि उनका आत्मसम्मान भी छीन सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का मकसद मन और भावनाओं पर नियंत्रण पाना होता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति बिना सवाल किए उनके अनुसार चले। एक साधारण उदाहरण, जब कोई आपको अपनी किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत महसूस करवा दे जो असल में आपको चाहिए ही नहीं थी, या जब कोई आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आप किसी चीज़ के बिना अधूरे हैं। यह सब मानसिक चालें हैं जो हमारे दिमाग के अवचेतन स्तर पर काम करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन पैटर्न्स को समझें और इनके शिकार होने से खुद को बचाएं। अब सवाल उठता है, डार्क साइकोलॉजी को लोग किन हथियारों से इस्तेमाल करते हैं? आइए अगला अध्याय देखते हैं। पॉइंट 2, मैनिपुलेशन के खतरनाक हथियार। डार्क साइकोलॉजी में कई तरीके होते हैं जिनसे लोग दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यह तरीके इतने प्रभावी होते हैं कि कई बार व्यक्ति को खुद भी नहीं पता चलता कि वह इनके प्रभाव में है। न्यू वन, इमोशनल मिररिंग। इमोशनल मिररिंग, जब कोई व्यक्ति आपके हाव भाव, बोलने का अंदाज और आपकी भावनाओं को कॉपी करता है, तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। मिररिंग एक प्राकृतिक व्यवहार है, लेकिन जब इसे जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है तो यह सामने वाले के दिमाग में भरोसे का भ्रम पैदा करता है। आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझता है, लेकिन असल में वह आपकी भावनाओं से खेल रहा होता है। 2 डर का खेल, फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग डर से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मैनिपुलेटर इस डर को भड़काकर आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें नुकसान होगा। यही डर आपको उनके कंट्रोल में ले आता है। डर का इस्तेमाल राजनीति, मीडिया, बिजनेस और रिश्तों में खूब किया जाता है। कई कंपनियां अपने विज्ञापनों में यह संदेश देती हैं
कि अगर आपने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो आपकी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। रिश्तों में यह डर कुछ इस तरह काम करता है, अगर तुम मुझसे अलग हो गए तो तुम्हें कोई और पसंद नहीं करेगा। तीसरी गैसलाइटिंग। अगर कोई आपको बार बार यह महसूस कराए कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हें सब गलत लग रहा है, तो धीरे धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। यही गैसलाइटिंग है, एक मानसिक जाल जिससे बचना बेहद ज़रूरी है। गैसलाइटिंग का मकसद आपको अपने फैसलों और यादों पर शक करना सिखाना है, ताकि आप पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाएं। 4 गिल्ट ट्रिपिंग। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह नहीं। ऐसी बातें सुनकर आपको अपराध बोध, गिल्ट महसूस होता है और आप उनके हिसाब से चलने लगते हैं। मैनिपुलेटिव लोग इस हथियार का इस्तेमाल करके आपको अपने अनुसार काम करवाते हैं, भले ही वह आपके हित में ना हो। इसके अलावा साइलेंट ट्रीटमेंट, नकली प्रशंसा और माइंड गेम्स भी डार्क साइकोलॉजी के बड़े हथियार हैं। इनसे बचना ज़रूरी है। पॉइंट 3, कैसे बचें? अब सबसे अहम सवाल, इन चालों से खुद को बचाएं। कैसे? सचेत रहें। अगर कोई आपके इमोशंस या डर के साथ खेल रहा है तो अलर्ट हो जाएं। अपने फैसलों को खुद समझें। किसी दबाव में आकर कोई निर्णय ना लें। अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाएं। मेडिटेशन करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ना कहना सीखें। हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ गलत लग रहा है तो मना करें। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। मैनिपुलेशन तब सफल होता है जब आप खुद को कमज़ोर समझते हैं। लोगों की भाषा से ज़्यादा उनके इरादों को समझें। अगर कोई बार बार आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है तो सतर्क हो जाएं। असली और नकली प्रशंसा में फ़र्क करें। कुछ लोग तारीफ करके आपको प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे स्वार्थी हो सकते हैं। अपनी यादों और अनुभवों पर भरोसा रखें। अगर कोई बार बार आपको यह कहे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो सोचिए, कहीं आपको गैस लाइटिंग का शिकार तो नहीं बनाया जा रहा। स्वतंत्र सोच विकसित करें। बिना जांच पड़ताल के किसी की बातों को सच ना मानें। ज़्यादा आत्मनिर्भर बनें। जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं तो मैनिपुलेशन का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। डार्क साइकोलॉजी एक छिपा हुआ खेल है जिसमें केवल वे लोग जीतते हैं जो इस खेल को पहचानना और इससे बचना सीख जाते हैं। तो खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए और किसी को भी अपनी सोच पर हावी मत होने दीजिए। अंतिम संदेश, खुद को बचाने की ताकत आपके अंदर है। डार्क साइकोलॉजी का खेल उन लोगों के लिए आसान होता है जो अपनी मानसिकता को नियंत्रित नहीं कर पाते। अगर आप सच में इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझना ज़रूरी है। जब तक आप अपने डर, असुरक्षाएं और कमज़ोरियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक कोई ना कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी के हमले आपके आत्मसम्मान पर होते हैं। यह आपके विचारों, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो कोई भी आपको अपनी चालों में नहीं फंसा सकता। सबसे ज़रूरी बात, खुद से सवाल करना सीखें। अगर कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो सोचें, क्या यह इंसान सच में मेरा भला चाहता है या सिर्फ मुझसे कुछ पाना चाहता है? क्या मैं अपने फैसले खुद ले रहा हूँ या किसी और के दबाव में? क्या मैं किसी के डर या अपराध बोध में आकर कोई निर्णय ले रहा हूँ? अगर इन सवालों के जवाब आपको सही नहीं लगते तो सतर्क हो जाइए। कैसे रहे मानसिक रूप से मजबूत? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कोई भी आपकी भावनाओं का फायदा तभी उठा सकता है जब आप खुद उन्हें समझ नहीं रहे हो। सोशल मीडिया और बाहरी प्रभावों से बचें। बहुत से लोग आपकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो भी जानकारी मिले उसे तर्क के आधार पर परखें। ध्यान और आत्मचिंतन करें। जब आप खुद को अच्छी तरह समझेंगे तो कोई और आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। सीमाएं तय करें। किसी को भी अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान को गिराने ना दें। सकारात्मक और स्वतंत्र सोच विकसित करें। किसी की बातों को बिना सोचे समझे सच मत मानिए। याद रखें, आप अपनी सोच के मालिक हैं। कोई भी व्यक्ति या समाज आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा हथियार है जो केवल कमज़ोर मन के लोगों पर असर करता है। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इसलिए खुद पर काम करें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और अपनी सोच को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपको मैनिपुलेट ना कर सके। आपका जीवन आपके हाथ में है, इसे किसी और के नियंत्रण में मत जाने दीजिए। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं और हम उन्हें कभी याद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बस एक ही मुलाकात ज़िंदगी बदल देती है। उनकी बातें, उनका बर्ताव, उनका अस्तित्व, सब कुछ दिल में उतर जाता है। वह खुद को ज़्यादा नहीं जताते, लेकिन उनका असर गहराई तक जाता है।
ऐसे लोग कोई जादू नहीं करते, वह बस कुछ सिद्धांतों पर जीते हैं। आज हम ऐसे ही 10 स्टोइक सिद्धांतों को समझेंगे जो आपको एक अविस्मरणीय व्यक्ति बना सकते हैं। एक, अपनी उपस्थिति से शांति फैलाओ, शोर नहीं। स्टोइक मानते हैं शांत रहना सबसे शक्तिशाली प्रभाव होता है। दुनिया में बहुत से लोग अपनी बातों से खुद को जताना चाहते हैं। हर जगह आवाजें हैं, कोई अपनी राय जोर से कह रहा है, कोई अपनी सफलता का ढोल पीट रहा है, कोई दूसरों को नीचा दिखा रहा है। लेकिन जो वास्तव में प्रभावशाली होते हैं वह कम बोलते हैं, गहराई से सुनते हैं और अपनी उपस्थिति से माहौल बदल देते हैं। वे कमरे में सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, लेकिन जब कुछ कहते हैं तो सब रुक कर सुनते हैं। वे दूसरों को जज नहीं करते, सलाह देने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। उनके होने से ही आसपास की हवा हल्की हो जाती है, मन शांत हो जाता है। वे आपको बदलने की कोशिश नहीं करते, बस अपनी ऊर्जा से आपको खुद से मिलवा देते हैं। उनकी नज़रों में कोई होड़ नहीं, बस एक गहराई होती है, एक सुकून। जब वह मुस्कुराते हैं तो दिल को लगता है जैसे कुछ सच्चा देख लिया। ऐसे लोग जब कमरे में होते हैं तो शोर नहीं होता, बल्कि शांति की एक लहर फैलती है। आपको लगता है जैसे आप समझे जा रहे हैं, जैसे आपके शब्दों से पहले ही उन्हें सब कुछ पता है। आपको अपनी फीलिंग्स उनके सामने छुपानी नहीं पड़ती, क्योंकि वह जज नहीं करते, वह सिर्फ महसूस करते हैं। वह जब चलते हैं तो ज़मीन पर नहीं, आत्मा पर चलते हैं। उनकी मौजूदगी किसी किताब की तरह होती है, बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। वे अपनी ताकत को चुप्पी में बदल लेते हैं और अपनी गहराई को मुस्कान में छुपा लेते हैं। इस तेज़ और शोर भरी दुनिया में ऐसे लोग एक सुकून की तरह होते हैं जो आपके जख्म नहीं पूछते, पर उनके पास बैठने से ही आपको थोड़ा ठीक लगने लगता है। वे आपको बदलने नहीं आते, पर आप उनके साथ रहकर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी उपस्थिति से लोगों के दिल को सुकून दे सकते हैं तो लोग आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। आपका नाम शायद ना याद रहे, पर आपकी ऊर्जा, आपकी शांति उनके भीतर हमेशा जिंदा रहेगी। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, शोर से नहीं, शांति से जीतो, क्योंकि शोर वक्त के साथ मिट जाता है, पर शांति आत्मा में बस जाती है। तो सच्चे बनो, अच्छे नहीं। दुनिया में बहुत से लोग अच्छा बनने की दौड़ में लगे हैं। हर किसी को खुश करना, हर बात पर हाँ कहना, हर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, यह सब थकाने लगता है। पर क्या आप जानते हैं कि यह अच्छे बनने की कोशिश धीरे धीरे आपको खोखला कर देती है? आप हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं, लेकिन कब आपने खुद से समझौता करना शुरू कर दिया, यह पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि सबको खुश रखने से प्यार मिलेगा, पर असल में लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अच्छा बनो, नहीं सच्चा बनो, क्योंकि अच्छाई जो नकाब बन जाए वो आपकी आत्मा को छुपा देती है। सच्चा इंसान वही कहता है जो सही लगता है, भले ही लोग असहज हो। वो ना कहना जानता है, क्योंकि हर हाँ में आत्मसम्मान नहीं छुपा होता। सच्चा इंसान वही करता है जो ज़रूरी है, ना कि वह जो लोगों को पसंद आए। हाँ, कभी कभी लोग आपको गलत समझेंगे, कभी आपकी सच्चाई से कोई नाराज़ होगा, लेकिन जो लोग गहराई से सोचते हैं वह आपकी आत्मा की ईमानदारी को पहचान लेंगे, और यही लोग आपको याद रखेंगे, क्योंकि आपने उनकी आंखों में नहीं बल्कि उनकी आत्मा में जगह बनाई। अच्छे बनने की कोशिश में आप भीड़ में खो सकते हैं, लेकिन सच्चे बनकर आप भीड़ से अलग दिखेंगे। आपके शब्द सच्चे होंगे, भले कम हो, आपके फैसले मजबूत होंगे, भले मुश्किल हो, और सबसे बढ़कर आप खुद से नजरें नहीं चुराएंगे। जब आप खुद से सच्चे होते हैं तब आप अपनी आत्मा के साथ खड़े होते हैं, और जब आत्मा आपके साथ हो तो पूरी दुनिया भी आपको हिला नहीं सकती। अच्छाई जो दबाव से आई हो वह बोझ बनती है, लेकिन सच्चाई जो आत्मा से निकले वो शक्ति बनती है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो तो खुद से पूछो, मैं सच्चा हूँ या सिर्फ अच्छा? क्योंकि याद वो लोग किए जाते हैं जो बिना दिखावे के सच्चे थे, और जो सच्चा होता है वह भुलाया नहीं जा सकता। 3 संकट में स्थिर रहो। बढ़ाई में विनम्र सच्ची महानता केवल तब नहीं दिखती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब दिखती है जब सब कुछ टूट रहा हो और फिर भी आप शांत खड़े रहते हो। जब बाहर तूफान हो और भीतर सन्नाटा, तो लोग आपकी आंखों में ताकत नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता देखते हैं। स्टोइक यही सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमारा स्वभाव उनसे नहीं, हमारे चरित्र से तय होना चाहिए। जैसे समुद्र की गहराई उसकी ऊपरी लहरों से नहीं मापी जा सकती, वैसे ही किसी व्यक्ति की गहराई उसके बोलने या दिखावे से नहीं, उसके शांत रहने और मुश्किलों में संतुलन से मापी जाती है। जब सब आपकी तारीफ करें और आप विनम्र बने रहे तो वह घमंड नहीं, चेतना होती है। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या पहना, क्या बोला, पर वह कभी नहीं भूलते कि आपने मुश्किल समय में कैसा व्यवहार किया।
एक स्थिर मन, एक शांत आत्मा किसी इंसान को अविस्मरणीय बनाने की सबसे सशक्त चीज है। जो लोग बुरे वक्त में भी दूसरों के लिए उम्मीद बनते हैं, वही लोग सबसे गहरी छाप छोड़ते हैं। चौथा, अहंकार को त्यागो, उद्देश्य को अपनाओ। बहुत से लोग अपने बारे में अच्छा दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर सच में याद वही लोग रहते हैं जो अपने अंदर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अहंकार हमें हमारे सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है, जबकि उद्देश्य हमें हमारे आत्मा से जोड़ देता है। स्टोइक कहते हैं कि एक व्यक्ति का लक्ष्य केवल दिखाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बनना होना चाहिए। जब आप हर दिन इस विचार से जीते हैं, यह मान मुझे अपनी आत्मा को मजबूत करना है, दिखावे को नहीं, तो आपके विचारों में स्थिरता आती है और कर्मों में स्पष्टता। एक उद्देश्य से जुड़ा व्यक्ति ना तो घमंड करता है, ना किसी को छोटा महसूस कराता है। वह जानता है कि उसका रास्ता उसकी पहचान नहीं, उसकी सेवा है। वह दूसरों को प्रेरित करता है, बिना कहे, सिर्फ करके। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं, पर जब मिलते हैं वह तो भूलते नहीं। 5, संवाद करो, प्रतियोगिता नहीं। आजकल लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए चुप रहते हैं। हर बातचीत एक बहस बन जाती है। कौन सही है, कौन ज्यादा जानता है, कौन जीत रहा है। पर स्टोइक सिखाते हैं बातचीत कोई युद्ध नहीं, एक आत्मिक जुड़ाव है। जब आप किसी को बिना टोके, बिना जज किए सुनते हो, तो आप उन्हें एक ऐसा स्थान देते हो जहां वह खुद को व्यक्त कर सकें। यही जुड़ाव सबसे दुर्लभ होता है। एक सच्चा संवाद तब होता है जब आप सिर्फ अपने विचार नहीं रखते, बल्कि सामने वाले की आत्मा को समझते हो। जब आप जवाब देने से पहले ठहरते हो, तो आपके शब्दों में गहराई होती है। लोग महसूस करते हैं कि आप सिर्फ बोलने नहीं, समझने भी आए हैं। याद वही लोग रहते हैं जो हर बातचीत को प्रतियोगिता नहीं, एक इंसान के भीतर की आवाज तक पहुंचने का माध्यम बनाते हैं। 6, छोटी बातों में भी गहराई दिखाओ। हम सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी, पर सच्चाई यह है कि लोगों के दिल में जगह छोटी बातों से बनती है। जब आप किसी की आंखों में देखकर पूछते हो, तुम ठीक हो ना, और आपका सवाल बस औपचारिकता नहीं, संवेदना होता है। स्टोइक मानते हैं हर छोटी चीज में जीवन का दर्शन छुपा होता है। किसी को धन्यवाद देना, लेकिन दिल से किसी की तारीफ करना, पर बिना दिखावे के। किसी की मदद करना बिना उसका एहसान जताए। जब आप छोटी छोटी बातों में गहराई डालते हो, तो आप साधारण को असाधारण बना देते हो। लोग भूल सकते हैं कि आपने उन्हें क्या गिफ्ट दिया, पर वह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसे महसूस कराया। 7, लोगों को खुद से बेहतर महसूस कराओ। छोटा नहीं, असली बुद्धिमत्ता वो नहीं जो सामने वाले को छोटा महसूस कराए, बल्कि वह है जो सामने वाले को और ऊंचा महसूस कराए। स्टोइक कहते हैं अगर आपके ज्ञान से किसी का आत्मविश्वास टूटता है, तो वह घमंड है, ज्ञान नहीं। एक अविस्मरणीय व्यक्ति यह नहीं सोचता कि लोग मुझे कितना जानते हैं, बल्कि वह सोचता है मेरे कारण लोग खुद को कितना जान पाए हैं। जब आपके आसपास के लोग ज्यादा प्रेरित, ज्यादा शांत, ज्यादा आशावान महसूस करें, तो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव बन जाते हो। यही वह एहसास है जो सालों बाद भी लोगों की आत्मा में जिंदा रहता है। 8, चीजें छोड़ना सीखो। जरूरत से ज्यादा थामना नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि जो हमने पकड़ रखा है वही हमारी पहचान है, पर स्टोइक कहते हैं अटैचमेंट ही दुख की जड़ है। चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई विचार या कोई आदत, जो चीज आपकी आत्मा को बांध रही हो, उसे जाने देना सीखो। एक अविस्मरणीय व्यक्ति वह नहीं होता जो सब थामे रहता है, बल्कि वह जो जानता है कि कब क्या छोड़ना है। छोड़ने में कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह दिखाता है कि आपने अपने भीतर कितनी आज़ादी पाई है। जब आप भीतर से आज़ाद होते हो, तो आपकी उपस्थिति में हल्कापन, शांति और स्थिरता होती है, और ऐसी आत्मा को लोग भूल नहीं पाते। 9, हर दिन एक अंतिम दिन की तरह जियो। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो। मार्क्स और एलियस की यह पंक्ति सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि जीवन का गढ़ रहस्य है। जब आप हर दिन को अंतिम समझकर जीते हो, तो आप बहस नहीं करते, आप गले लगाते हो। आप देर नहीं करते, आप आज ही करते हो। आप दिखावा नहीं करते, आप सच्चे होते हो। हर मुलाकात एक विदाई जैसी लगती है, और हर शब्द अंतिम जैसे। ऐसे लोगों की ऊर्जा अलग होती है। उनकी मौजूदगी में लोग गहराई से जुड़ते हैं, और जब वह चले जाते हैं, तो एक खालीपन छोड़ जाते हैं जो शब्दों से भरा नहीं जा सकता। 10, खुद के साथ सच्चे रहो हमेशा। दुनिया आपको बताएगी कि आपको कैसा होना चाहिए। लोग आपको एक वर्जन में ढालना चाहेंगे, पर स्टोइक कहते हैं खुद से कभी समझौता मत करो। आप जैसे हो वैसे रहो। आपका संघर्ष, आपकी कहानी, आपकी सच्चाई, यही आपको असली बनाती है।
हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करो, पर दूसरों को खुश करने के लिए मत बदलो। लोग उन्हें याद रखते हैं जो खुद से सच्चे रहे, जिन्होंने अपनी सच्चाई से दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर दी। अगर आप इन सिद्धांतों को जीना शुरू करें तो लोग सिर्फ आपके शब्दों को नहीं, आपकी आत्मा को याद रखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे महान विचारक, दार्शनिक और सफल लोग अकेले रहकर ही क्यों आगे बढ़े? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकेलापन अपनाया। निकोल टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी खोजें अकेले रहकर की। माइकल एंजेलो ने अपनी कला में पूर्णता पाने के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लिया। क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब दुनिया का शोर बंद हो जाता है तभी असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन अधिकतर लोग अकेले रहने से डरते हैं। वे इसे एक अभिशाप मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अकेलापन ही वह उपहार है जो आपको खुद को खोजने, अपनी ताकत को पहचानने और अपनी काबिलियत को तराशने का मौका देता है। अगर आप अकेले रहकर खुद को बदलना चाहते हैं और दुनिया में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम 7 शक्तिशाली सिद्धांतों पर बात करेंगे जो आपको अकेले रहकर अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद करेंगे। हर सिद्धांत आपको आत्मनिरीक्षण, अनुशासन, मानसिक मजबूती और सफलता की ओर ले जाएगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक आत्मनिरीक्षण और खुद को जानना। अकेलापन आपको खुद से मिलने का सबसे बेहतरीन अवसर देता है। जब आप दुनिया के शोर से दूर होते हैं तो आपको अपनी असली पहचान खोजने का मौका मिलता है। क्या आप जानते हैं कि सुकरात ने कहा था, नो द सेल्फ, यानी खुद को जानो। महान लोग अकेले बैठकर अपने विचारों का विश्लेषण करते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और अपनी ताकतों को समझते हैं। जब आप खुद को समझने लगते हैं तब आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। अकेले बैठकर अपने जीवन के उद्देश्य को सोचिए। लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या करना होगा। मेडिटेशन और डायरी लिखने की आदत डालें। यह आपको अपने मन की गहराइयों तक ले जाएंगे। जब आप खुद को जानते हैं तो दुनिया को बदलने की शक्ति आप में खुद ब खुद आ जाती है। खुद से सवाल पूछें, मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना पसंद है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आत्मनिरीक्षण आपको आत्मगरूक बनाता है और यह जागरूकता आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अकेलापन एक अवसर है खुद को बेहतर समझने का। इसे डर की तरह मत देखिए। खुद को जानने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। 2 ज्ञान अर्जन की आदत डालें। अकेलेपन को अवसर बनाइए अपने ज्ञान को बढ़ाने का। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक आपकी सोच गहरी होगी। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स, एलॉन मस्क और वॉरेन बफेट हर दिन घंटों किताबें पढ़ते हैं? पढ़ने की आदत डालें, चाहे वह किताबें हों, ऑडियो बुक्स हो या अच्छे आर्टिकल्स। नई चीज़ें सीखें, एक नई भाषा, एक स्किल या कोई कला। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आप अपनी सोच को नया आकार देते हैं। किताबें पढ़ने के अलावा अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। इससे आपकी समझ और मजबूत होगी। ज्ञान ही वह शक्ति है जो अकेले व्यक्ति को भी पूरी दुनिया पर प्रभाव डालने योग्य बना सकती है। खुद को हर दिन नया ज्ञान देने की चुनौती दें। हर दिन एक नया तथ्य सीखें। इंटरनेट का सही उपयोग करें। ऑनलाइन कोर्स करें, पॉडकास्ट सुनें, रिसर्च पेपर पढ़ें। जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हैं उन्हें सुधारने के लिए किताबें और कोर्सेज का सहारा लें। ज्ञान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। 3. अनुशासन अपनाइए। अकेले रहना सिर्फ एक स्थिति नहीं, यह आपके जीवन को संवारने का एक मौका है और यह मौका तब सफल होगा जब आप अनुशासित होंगे। बिना अनुशासन के सफलता की कल्पना करना भी मुश्किल है। अपनी दिनचर्या बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, समय पर काम करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। सफल लोग कभी आलस को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देते। अगर आप अकेले हैं तो समय आपके पास भरपूर है, इसका सही उपयोग करें। अनुशासन आपके जीवन को स्थिरता देता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित करना है। आत्म अनुशासन आपको बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने से बचाता है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह अपने समय और ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कर पाता है। अनुशासन एक आदत नहीं बल्कि सफलता की नींव है। 4. मानसिक शक्ति को विकसित करें। अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक भी हो सकता है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो अकेलापन आपको तोड़ सकता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि आप अपने विचारों से ही मानसिक शक्ति का मतलब है। अपने विचारों को नियंत्रित करना, भावनाओं पर काबू पाना
और कठिन समय में भी धैर्य रखना। जब भी नकारात्मक सोच आए तो उसे चुनौती दें और उसे सकारात्मक विचारों में बदलें। अकेले समय में अपना ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें, न कि उन चीज़ों पर जो आपको कमज़ोर बनाती हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति को दुनिया की कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं सकती। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान मेडिटेशन करें और अपनी भावनाओं को समझें। जब भी कठिनाई आए खुद को याद दिलाएं कि यह स्थिति अस्थायी है और आप इससे उब सकते हैं। धैर्य रखें क्योंकि मानसिक मजबूती समय के साथ विकसित होती है। खुद को चुनौती दें, हर दिन अपने डर का सामना करें और अपनी सीमाओं को तोड़ें। आत्मनियंत्रण और आत्मस्वीकृति मानसिक मजबूती के सबसे बड़े स्तंभ हैं। 5 शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। अकेले रहकर भी आप अपनी सेहत पर ध्यान देकर एक नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करें, चाहे वह योग हो, दौड़ना हो, जिम जाना हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा और पौष्टिक भोजन खाएं। पर्याप्त नींद लें ताकि आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहे। जब आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी मानसिक शक्ति भी मजबूत होती है। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। पानी ज़्यादा पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। जंक फूड से बचें और हेल्दी डाइट को अपनाएं। नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करें ताकि शरीर लचीला बना रहे। सांस लेने की सही तकनीक अपनाएं। यह मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों के लिए ज़रूरी है। 6. आत्मनिर्भरता विकसित करें। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है। यह आपको सिखाता है कि आप खुद की सबसे बड़ी ताकत हैं। जब आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं तभी आप अपने जीवन के सच्चे नियंत्रण में आते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी है। जब आप हर छोटे बड़े फैसले खुद लेने लगते हैं तो आपकी सोचने और समस्या हल करने की क्षमता तेज हो जाती है। दूसरों की मान्यता और प्रशंसा पर निर्भर रहना छोड़िए। खुद के लिए जिए, ना कि दुनिया को खुश करने के लिए। अकेले रहकर अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करें। जब आप खुद से लड़ना सीख जाएंगे तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको हिला नहीं पाएगी। नए कौशल सीखिए, खाना बनाना, वित्तीय प्रबंधन, आत्मरक्षा या टेक्नोलॉजी। यह सब आपको अधिक आत्मनिर्भर बनाएंगे। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। अकेलापन आपको यह मौका देता है कि आप अपनी कमियों को ताकत में बदल सकें। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती और यही असली शक्ति है। 7. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं और उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। भावनात्मक स्थिरता आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका मूड बिना किसी कारण के खराब हो जाता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की कला में माहिर नहीं होते। अकेलापन आपको यह अवसर देता है कि आप अपने अंदर झांकें और यह जाने कि कौन से विचार आपको प्रभावित कर रहे हैं। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें। यह आपकी भावनाओं को संतुलित करने में मदद करेगा। जब आप गुस्सा या दुख महसूस करें तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय खुद को समय दें और सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया सही है? अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि आप उन्हें दबाएं, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ें। भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह खुद अपनी किस्मत लिखता है। याद रखिए, अकेले रहने का मतलब अकेला महसूस करना नहीं है। यह एक अवसर है खुद को मजबूत, आत्मनिर्भर और बुद्धिमान बनाने का। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप अकेले रहकर भी पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।